Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन। तो दोस्तों आप सभी का पुनः नर्सिंग एजुकेशन के इस शानदार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के सेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन का अंदर बात करने वाले हम लोग CHO के अंदर आने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन सेशन हमेशा हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। आज फिर से एक और सेशन है दोस्तों। सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। एक्चुअली में क्या आप लोग क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़ लेते हो, उसके चक्कर में क्वेश्चन बहुत बार गलत चला जाता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आसानी से समझना है, देन राइट आंसर करने की कोशिश करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है जो आज की सेशन का, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। दोस्तों, एक ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करना, हम इसको क्या कहते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विशेष तौर पर हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री, एंड ऑप्शन बी की बात करें तो साइकोलॉजी, एंड ऑप्शन सी की बात करें तो डेमोग्राफी, एंड दोस्तों ऑप्शन डी की बात करें नन ऑफ दी अबो, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है हमारा राइट आंसर, जो कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में, कि ह्यूमन पॉपुलेशन की एक स्टडी करना, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारा दोस्तों? तो जिसको हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लियर चीज है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे साइकोलॉजी, इट मीन्स दोस्तों ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट मीन्स दोस्तों साइकोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्री मतलब इतिहास, पुराना इतिहास। ठीक है, इसके अलावा डेमोग्राफी जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर चीज है। यदि क्वेश्चन ये क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन को दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके ये सेशन और उनको भी बेनिफिट इसका हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, चाइल्डहुड इलनेस डिसऑर्डर एन्यूरेसिस मीन्स। दोस्तों चाइल्डहुड का एक जो क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। क्या है? स्लीप वॉकिंग, बैड वेटिंग, लैक ऑफ बाउल कंट्रोल, एंड स्टेमरिंग। क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों राइट आंसर? बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? एन्यूरेसिस के बारे में। एन्यूरेसिस का मतलब होता है दोस्तों बैड वेटिंग। बच्चा क्या है, वो बिस्तर के अंदर है, टॉयलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? बेड वेटिंग। तो हमारा दोस्तों बेसिकली राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्लीप वॉकिंग, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सोमनो एम्बुलिज्म। सोमनो एम्बुलिज्म आपको टर्म कहीं देखने को मिलती है तो इट मीन्स दोस्तों क्या है? स्लिप वॉकिंग। सोते समय कुछ बच्चे होते हैं जो कि चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नींद में, उसको बोलते हैं सोमनो एम्बुलिज्म। ठीक है, क्लियर चीज है। नेक्स्ट दोस्तों लैक ऑफ बाउल कंट्रोल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एनकोप्रेसिस। एनकोप्रेसिस मीन्स क्या होता है? लैक ऑफ बॉवल कंट्रोल। ठीक है, उसके बॉवल का कंट्रोल नहीं है तो उसको बोलेंगे एनकोप्रेसिस। क्लियर चीज है। आपको पूछे स्लीप वॉकिंग, इट मीन्स सोमनो एम्बुलिज्म। आपको पूछे बेड वेटिंग, इट मीन्स दोस्तों क्या होगा? एनयूरेसिस। इसके अलावा पूछे लैक ऑफ बॉवल कंट्रोल, तो यहाँ पर एनकोप्रेसिस आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फर्दर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। साथियों आपके लिए राजस्थान CHO की जो टास्क सीरीज है हमने स्टार्ट कर दी है उत्थान एजुकेशन के मोबाइल ऐप पर। एप्लीकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप फिर देरी किस बात की? जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और एजुकेशन जो उत्थान एजुकेशन ऐप है वहाँ पर आपको CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहुत शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका सपना है जिसको और भी ऊंचाइयों तक देने के लिए उत्थान एजुकेशन आपके लिए बहुत शानदार टेस्ट सीरीज लेकर आया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज द आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री फीड जो फीडिंग होती है उसकी आइडियल एज कितनी होती है, कि उस एज के बाद में हम लोग जो है बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहले बात करें जल्दी, जब एट बर्थ, जब बच्चा जो बर्थ होता है तो उस दौरान जब हम जो है फीडिंग करते हैं तो अर्ली एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन हाफ आवर, मतलब 30 मिनट के अंदर अपन को क्या करना है दोस्तों? ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सीजेरियन केस है, सीजेरियन के अंदर दोस्तों क्या करते हैं? विद इन 4 आवर,
ठीक है। यदि 4 आवर का नहीं ऑप्शन आकर आपको विद इन 1.5 आवर 1 घंटा और 30 मिनट है, तो वहां पर 1 घंटा 30 मिनट राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसके अलावा आप 4 आवर कर सकते हैं कि विद इन 4 आवर आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। किस केस में? सीजरियन के केस में, जिस प्रेग्नेंट लेडीज के सीजरियन हुआ है उसके अंदर। ठीक है, क्लियर चीज़ है। तो हमें क्या पूछा यहाँ पर कि दोस्तों जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है स्टार्ट कब करते हैं, तो हम करते हैं 6 मंथ। कब दोस्तों? 6 मंथ। जो हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर है, वो क्या है? राइट आंसर हो जाता है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे जो 8 मंथ है, इसमें बच्चा क्या है? विदाउट सपोर्ट बच्चा बैठ सकता है इसमें। और इसमें दोस्तों 10th मंथ में विदाउट जो है सॉरी विद सपोर्ट बैठ सकता है, और 10th मंथ में और विदाउट सपोर्ट बच्चा है वो बैठ सकता है। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। ठीक है, क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का एक और शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों, स्कर्वी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। हाँ, स्कर्वी जो होता है वो किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से देखने को मिलता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे ऑप्शन ए, इट मीन्स विटामिन डी। ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। क्या हो सकता है हमारा राइट आंसर? बात करेंगे दोस्तों स्कर्वी की। स्कर्वी की क्या दोस्तों? विटामिन सी है, जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी जो कि किसके डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी देखने को मिलता है। विटामिन सी का नाम है वो दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। क्या दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन जो डी है कोलिकैल्सिफेरॉल, जिसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों? रिकेट्स हो सकता है, ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल। ठीक है, जिस आंख से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है विटामिन ए की वजह से होती है। विटामिन बी, इट मीन्स दोस्तों ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। क्या है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके अंदर विटामिन बी से लेकर B1 से लेकर B12 तक इसमें जो है विटामिन देखने को मिलते हैं। क्लियर चीज़ है। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, सर ये चीज़ हमें जो है क्लियर समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट एक बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज लेबल्ड एज सीवियर एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमन। दोस्तों एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसके अंदर क्या है? सीवियर एनीमिया है। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी, किस रेंज तक हम मानेंगे कि हीमोग्लोबिन इस रेंज तक है, इस mg/dl तक है, ताकि हम उसको किस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे? सीवियर एनीमिया के अंदर। क्लियर चीज है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो 9 से 11 ग्राम पर डेसीलीटर, या ऑप्शन बी की बात करें 7 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर, या ऑप्शन सी की बात करें लेस देन 7 ग्राम पर डीएल, या ऑप्शन डी की बात करें तो 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर। क्या हो सकता है दोस्तों राइट आंसर? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सीवियर एनीमिया है तो दोस्तों यहाँ पर लेस देन 7 ग्राम पर डीएल, जो ऑप्शन सी है हमारा दोस्तों, वो है क्या? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर चीज है। यदि यदि हमारा हीमोग्लोबिन या 9 से सबसे पहले बात करेंगे एनीमिया किसको कहते हैं, तो लेस देन 11 ग्राम पर डीएल, ये किसके अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि प्रेग्नेंट वुमन जो कि 11 ग्राम पर डेसीलीटर से उसका यदि हीमोग्लोबिन कम है तो हम किस कैटेगरी के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे? उसको करेंगे दोस्तों एनीमिया के अंदर। क्लियर चीज़ है। किसके अंदर? एनीमिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर एनीमिया की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों एक होता है माइल्ड एनीमिया, दूसरा होता है दोस्तों मॉडरेट, थर्ड होता है दोस्तों सीवियर। क्या होता है? सीवियर। तो ये 3 अलग अलग जो है WHO के अनुसार जो है कैटेगरी बनाई गई है कि एनीमिया की जो 3 कैटेगरी होती है। माइल्ड की बात करें जैसे इसमें जो है 9 से 11 के बीच में माइल्ड आता है। 7 से 9 की बात करें, सॉरी माइल्ड और मॉडरेट की बात करें तो 7 से 9 ग्राम पर डीएल। इसके अलावा सीवियर की बात करें तो सीवियर में दोस्तों क्या होता है? 7 ग्राम पर डीएल से कम होता है हमारा हीमोग्लोबिन। तब इसके अंदर हाँ क्लियर चीज़ है। इसमें बात करेंगे दोस्तों माइल्ड के अंदर ट्रीटमेंट की, तो हम इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, IFA टैबलेट देते हैं इसका ट्रीटमेंट के रूप में। इसके अलावा हम बात करें माइल्ड की, सॉरी माइल्ड के बाद में हम मॉडरेट की बात करेंगे, तो मॉडरेट के अंदर आपको पता है कि हम किसको इसमें क्या दे सकते हैं? आयरन
सुक्रोज, आयरन सुक्रोज है वो चढ़ाते हैं। ठीक है, किसके अंदर? मॉडरेट एनीमिया के अंदर। अब इस यदि मॉडरेट के बाद में बात करें हम लोग किसकी? सीवियर एनीमिया के बारे में। सीवियर एनीमिया में क्या करते हैं? सीवियर एनीमिया में दोस्तों हम क्या करते हैं? बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या करते हैं दोस्तों? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आई होप ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर एनीमिया क्या है, इसमें क्या कैटेगरी है, क्या ट्रीटमेंट देंगे, ये सारी चीज आपको आई होप ये अब इस बार जो है क्लियर हो चुका है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। फर्दर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए एंड आराम से आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? अ चाइल्ड इज सेम इफ MUC इज, मतलब एक बच्चा है जो कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार है, जिसकी MUC मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, क्या दोस्तों? मिड अपर आर्म, जिसको हम MUAC बोलते हैं, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है, वो कितनी होगी, ताकि उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, SAM, सेम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर चीज है। तो हमारा ऑप्शंस दोस्तों ए की बात करें तो लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी की बात करें तो 11.5 सेंटीमीटर से कम, या ऑप्शन सी की बात करें 13.5 सेंटीमीटर से कम, या बिटवीन 12.5 टू 13.5 सेंटीमीटर। तो बात करेंगे दोस्तों किसके अंदर? यहाँ जो इस सेम के अंदर जो है हम मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस करते हैं, तो हम किसके द्वारा जो इसका मेजरमेंट करते हैं? साकिर टैप के द्वारा। किसने दोस्तों? साकिर टैप के द्वारा इसका जो हम मेजरमेंट करते हैं। और इसमें जो 3 कलर कोड होते हैं बेसिकली, कितने? 3 टाइप जो कलर कोड देखने को यहाँ पर मिलते हैं। 3 टाइप दोस्तों मिलते हैं। इसमें बात करेंगे फर्स्ट की, तो फर्स्ट जो हमारा क्या होता है दोस्तों? रेड। सेकंड बात करें येलो, एंड थर्ड की बात करें तो ग्रीन। अब यहाँ पर सबसे पहले रेड की बात करें तो यदि किसी के अंदर 11.5 जो है इससे कम है, क्या जो साकिर टैप से हम बच्चे का जब मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस करेंगे तो 11.5 सेंटीमीटर से कम है, तो इसको हम रेड कैटेगरी के अंदर मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सीवियर माल न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर 11.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि चाइल्ड है वो सेम से पीड़ित है, मतलब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है। यदि उसका 11.5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों? जो है हमारा जब साकिर टैप से हम मेजरमेंट करेंगे तो उस दौरान जो इसका सेंटीमीटर जो है कम आएगा। इसके अलावा येलो की बात करें और लास्ट जो दोस्तों ग्रीन, ग्रीन का मतलब 13.5 से ज़्यादा है। इसका मीन्स ग्रीन मतलब ग्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें सीवियर एक्यूट जो माल न्यूट्रिशन है वो नहीं है, और 11.5 से लेकर 13.5 के बीच की रेंज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? येलो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये आई होप ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सेम के अंदर क्या क्या कैटेगरी होती है। साकिर टैप कभी कभार पूछा जाता है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होती है, 3 टाइप कलर कोड होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। क्लियर चीज है। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है दोस्तों मीनार की यूजुअली अकर एट द एज ऑफ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि जो मीनार की, इट मीन्स दोस्तों फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट साइकिल इन अ गर्ल, मतलब लड़कियों के अंदर, फीमेल के अंदर फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है स्टार्ट होता है, जिसको हम MC बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम किस नाम से बोलेंगे? वो दोस्तों क्या होता है? मीनार्की। तो मीनार्की की यूजुअली एज क्या होती है कि उस एज में जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो स्टार्ट होता है। आपके सामने ऑप्शन है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए है हमारा, क्या रहेगा? ऑप्शन ए है दोस्तों 8 से 10 साल के लिए, 11 से 13 साल पर, या 14 से 16 साल, या 15 से 16 साल। क्या हो सकता है हमारा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट पुट कीजिएगा। तो दोस्तों 11 टू 13 ईयर, ये दोस्तों एक अप्रोक्स एज है। इस एज पर लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। अब एक और आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहला जो सिम्टम क्या देखने को मिलता है? वो दोस्तों क्या देखने को मिलता है? थेलार्की। थेलार्की का मीन्स क्या होता है? इट मीन्स दोस्तों ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट। क्या दोस्तों? ब्रेस्ट एनलार्जमेंट।
ये दोस्तों क्या है, फर्स्ट जो है सिम्टम देखने को मिलता है। सेकेंडरी सेक्सुअल जो विकास होता है अंगों का, तो उसमें सबसे पहले दोस्तों थैलार्की देखने को मिलता है। थैलार्की के बाद में जो मीनार्की है, प्यूबार्की है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एज है वो दोस्तों 11 से 13 साल जो है हमारा बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर चीज़ है। यदि यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट फर्दर अब क्वेश्चन की और हम मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द मेल ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर समझना होगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है, मेल के अंदर, क्या दोस्तों मेल के अंदर सबसे बड़ी सेल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, हम आपके लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस हर चीज कंटेंट जो है क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, तो मतलब हर एक सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो है लार्जेस्ट सेल है किसके अंदर, मेल के अंदर। ऑप्शन ए है आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन ए की बात करें स्पर्म, ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने है ओवम, एंड ऑप्शन सी की बात करें तो न्यूरॉन, एंड ऑप्शन डी की बात करें ओस्टियोक्लास्ट। सबसे यहाँ पर पूछा गया है लार्जेस्ट सेल इन मेल। तो लार्जेस्ट सेल इन मेल की बात करें प्यारे दोस्तों, कभी भी आपको कोई भी एग्जामिनर कहीं से पूछ ले तो यहाँ पर क्या बताना है, न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन मेल। क्लियर चीज है। इसके अलावा यहाँ बात करेंगे स्पर्म। स्पर्म क्या होती है दोस्तों, जो है स्मॉलेस्ट सेल इन मेल। क्लियर चीज है। स्मॉलेस्ट पूछे तो स्पर्म हमें बताना है। शुक्राणु जो कि सबसे छोटी सेल होती है ह्यूमन जिसमें मेल के अंदर। क्लियर चीज है। यहां तक किसी को डाउट है बता दीजिए। ओम दोस्तों बात करें ओम की तो लार्जेस्ट सेल इन फीमेल। क्लियर चीज है। इसके अलावा यहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट एक होती है, ये सेल होती है दोस्तों, एक होती है ओस्टियोक्लास्ट, एक होती है ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट क्या मीन्स और ओस्टियोब्लास्ट का मीन्स क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एक होती है बॉन फॉर्मिंग सेल, एक होती है बॉन को जो है फॉर्म ना करके उसको तोड़ने का काम करती है ओस्टियोक्लास्ट, और ओस्टियोब्लास्ट के मीन्स होती है बॉन फॉर्मिंग सेल। क्लियर चीज है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, नहीं तो फर्दर हम क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का और शानदार क्वेश्चंस दोस्तों, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझिए और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को बहुत बार मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपको, प्री मेंस्ट्रुअल, क्या दोस्तों, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इंक्लूड। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है कि कभी कभार दोस्तों जो फीमेल होती है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, उससे पहले उसके आचरण, हाव भाव, उसका इमोशन, ठीक है, उसका फिजिकल एक्टिविटी, किस तरीके से वो सोचती है, किस तरीके से उसको फील होगा कि आने वाले जो पीरियड के अंदर किस तरीके से दिक्कत होने वाली है, ये जो इसकी साइकोलॉजी होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोल सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत बार सोचती है कि आने वाले पीरियड के अंदर क्या होगा, डिफिकल्टी हो सकती है, कभी कभार किसी के पीरियड के अंदर पेन होता है, हम जिसको डिस्मेनोरिया भी बोल सकते हैं। क्लियर चीज़ है। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन से दोस्तों पूछा जाता है, तो फिजिकल डिस्टर्बेंस मतलब वो फिजिकल रूप से क्या डिस्टर्बेंस है, या उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, या मूड एंड इमोशनल, या जो है साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। इमोशनल साइन एंड सिम्टम इट मीन्स दोस्तों उसको एंजाइटी देखने को मिल सकती है, हो ना हो उसका दिमाग और भी कुछ अलग करने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सारी चीजें हैं वो कहाँ किस पर देखने को मिलेगी, मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर। क्लियर चीज है। तो यहाँ दोस्तों ऑल ऑफ दी अबो ऑप्शंस दोस्तों क्या है, डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या उसके अंदर फिजिकल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, इसके अलावा मूड उसका अफेक्ट होगा, इमोशन उसके अफेक्ट होंगे। तो ये जो सारी एक फिनोमिना है इसको हम क्या बोलेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्लियर चीज है। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लेबर इज सेड व्हेन बी नॉर्मल व्हेन, मतलब कब इसको हम नॉर्मल मानेंगे कि ये जो हमारा लेबर है वो नॉर्मल है। बात करेंगे ऑप्शन ए की, इट अकर एट टर्म, इट मींस दोस्तों 37 वीक टू 42 वीक, ये एक टर्म होता है। टर्म की बात करें मतलब 37 वीक से लेकर 42 वीक तक यदि प्रेगनेंसी होती है तो उसको हम टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं।
टर्म, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है, ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस, मतलब उसको किसी भी ड्रग्स की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप डिलीवरी है, वो क्या स्टार्ट लेबर है, वो क्या स्टार्ट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि नॉर्मल है, ठीक है, क्लियर चीज है। इसके अलावा फीटस प्रेजेंट बाई वर्टेक्स, जो बच्चे का वर्टेक्स पार्ट है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है, क्लियर चीज है, तो ये भी सही बात है और ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमें पूछा क्या है कि नॉर्मल कब मानेंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर चीज है। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। आज की सेशन में जो हमने डील किया यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था, आगे हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। राजस्थान सीएचओ के लिए बहुत शानदार टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है, जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पर उत्थान एजुकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नाम मात्र शुल्क दोस्तों 199 रुपीज़ आपके लिए 10 मेगा टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपने माँ बाप के उन सपनों को साकार करने के लिए जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ। आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए सभी फ्रेंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।